बड़ा अहम मौजू हमने आज डिस्कस करना है आपके सामने। बहुत से अलकाबात से नवाजा जाता है और आपको पता है एक पर्टिकुलर सियासी जमात की तरफ से इस काम को बड़ा बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन सहाफ़ियों पर तशद्दुद, दबाव हो या मार डालने तक की बात आ जाए, जराइम करने वालों को सज़ा का कोई खौफ नहीं होता, टिल डेट नहीं होता। और इसी सिलसिले में आगाही देने के लिए दुनिया भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। वी होप कि हमें दिन मनाने की इस तरह ज़रूरत न पड़े और हालात जर्नलिज़म के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बेहतर हों। और फ्रीडम नेटवर्क की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 2012 से 2022 के दरमियान 53 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि सिर्फ 2 मुजरिमों को सज़ा हुई है, मतलब 53 कत्ल हो गए, सज़ा सिर्फ 2 को हुई है। 96% मुकदमात में मकतूल सहाफ़ियों और इनके सोगवारान ख़ानदानों को इंसाफ नहीं मिल सका है। और ये तो कत्ल की वारदातें हैं ना, इसके अलावा हिरास करना ये तो किसी खाते में आता ही नहीं है। उठा ले जाना, तशद्दुद का निशाना बनाना, मार पीट कर देना, घर में घुसकर मार देना, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। सो वो क्या कहते हैं ना कि हम अपने दिल के फपोले अगर फोड़ने पे आए तो फिर बात बहुत दूर तलक जाएगी। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे रीसेंट वाक़या जिसने हमारे दिलों पे ज़रब लगाई है वो है सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल का वाक़या। और उसके हक़ाइक़ सबने मेक श्योर किया कि जनाब मंजर आम पर आएंगे, पता लगेगा कि किसने मारा है। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट डे कि पता लगे कि अरशद शरीफ को किसने मारा है। एजाज़, सबसे पहले इस केस के फॉलोअप से शुरू कर लें और फिर ओवरऑल सहाफ़ियों के लिए क्या माहौल है, चाहे वो ये वाला दौर हो, इससे पिछले वाला दौर हो या उससे पिछले वाले अदवार हो, उस पर भी हम ज़रा क्विकली बात करेंगे। लेकिन अरशद शरीफ साहब के केस में क्या प्रोग्रेस है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। अरशद शरीफ साहब का केस में जो 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो कीनिया में मौजूद है। और कीनिया के जो पुलिस चीफ हैं मिस्टर नोगोमा, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। साथ ही साथ जो कीनिया पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अरशद शरीफ कत्ल केस की अलग से एक तहकीकात हो रही है, उस टीम के सरबराह से भी हमारी 2 रुकनी टीम ने मुलाकात की है। तो एक तहकीकात तो पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग टीम कर रही है, दूसरी तहकीकात कीनिया के अंदर कीनिया की पुलिस भी कर रही है। तो इन दोनों जो दोनों टीमें हैं उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने अपनी जो मालूमात हैं वो पाकिस्तानी टीम को दी हैं। और उसमें अहम नुक्ता अब्दुल्ला ये है कि कीनिया की जो पुलिस टीम है वो इस बात को ऑन कर रही है कि ये जो वाकया है ये उनसे हुआ है। ये बड़ी अहम बात है। अभी इस बात का पता लगाया जाना बाकी है कि जिस बंदे से या जिन अफराद से वो फायर हुआ है वो कौन है, उनके स्क्वाड का सरबराह कौन है और वो उनका प्रोफाइल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। ये बड़ा बुनियादी नौइयत का सवाल है। और फिर उससे भी अहम ये कि जो बुलेट्स लगी हैं अरशद शरीफ को, उनकी जो एम्प्टीज हैं वो बरामद हुई हैं या नहीं, और वो एम्प्टीज क्या मैच करती हैं उन गन्स के साथ जो कि कीनिया की पुलिस की तरफ से इस्तेमाल की गई हैं। तो ये 3 बुनियादी सवाल हैं जिनका पता लग गया तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, अरशद शरीफ का कत्ल किसने किया या उसके बैकग्राउंड में। लेकिन एजाज़, आपको पता है केनियन पुलिस की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है और इससे पहले भी इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट होती रही हैं चीज़ें कि people can be hired to kill somebody in Kenya very easily, including the officials. So अगर वो गोलियां साबित भी हो जाएं तो इसका बैकग्राउंड चेक भी तो होना चाहिए ना कि ठीक है, अगर पुलिस एहलकारों ने गोलियां चलाईं तो क्या ये वाकई मिस्टेकन आइडेंटिटी का वाकया था या कुछ और थे मुहर्रिकात? मुख्तसर रखिएगा प्लीज जरा। जी अब्दुल्ला, ये बुनियादी सवाल है और अगर आप गौर करें तो मैं उसी हवाले से आपसे बात कर रहा था कि जिन लोगों ने ये गोली चलाई और उस स्क्वाड का सरबराह, उसका प्रोफाइल क्या है, उसके गुज़िश्ता 1-1.5 माह में किस किस से राब्ते रहे, ये बड़ी अहम नौइयत की बातें हैं। इनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे लोग मुतमिन नहीं होंगे। और अब्दुल्ला, क्विकली एक राउंड अप आपको दे दूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन, 1 मैन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर की सरबराही में लगाया है, जिसको अरशद शरीफ की फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब जो बॉल है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में है और देखना ये है कि गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट करती है उस कमीशन को या नहीं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर है, पीटीआई के वो रहनुमा है, उन्होंने मुतालबा किया कि काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनके खिलाफ इमरान खान हुकूमत ने रेफरेंस भी दायर किया था और पीटीआई उनके खिलाफ बड़ी बात भी करती रही, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं शुएब शाहीन, वो पीटीआई के बड़े करीब हैं। तो अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक कमीशन कायम किया जाए। चलें, दैट इज़ इंटरेस्टिंग देन, हाउ टेबल्स टर्न एंड हाउ थिंग्स चेंज, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। अच्छा, हम सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की बात कर रहे हैं, आगाही का दिन बनाया जा रहा है, चाहे ये वाला दौर हो जो अभी चल रहा है, आपके सामने ही है, अरशद शरीफ का वाक़या हो गया, इससे पहले हमने देखा अयाज अमीर साहब का वाक़या, फिर और कुछ सहाफ़ियों को किस तरह से मुबैना तौर पर टारगेट किया गया। परसों लाहौर में हमने देखा पुलिस के हाथों ही सहाफ़ियों की मार कुटाई, मतलब पिटाई हो रही थी, कैमरामैन का गला दबोचा हुआ था। फिर इससे पहले वाला दौर देख लें, जब मोहसिन बेग को किस तरह मुराद सईद साहब की फरमाइश पे मारपीट का निशाना बनाया गया, कितने ही दर्जनों लोगों पे पाबंदियां लगीं, मुर्तज़ा सुलंगी, नुसरत जावेद, फिर क्या क्या नहीं हुआ उमर चीमा के साथ, और एटसेट्रा, द लिस्ट इज़ लॉन्ग, हामिद मीर साहब, फिर आपके अपने साथ, फिर उससे पहले भी चले जाएं तो मतलब 2010, और मतलब कौन कौन से वाक़े का जिक्र करें। आपको लगता है मतलब कोई भी दौर पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए या सहाफ़ियों के लिए मौजू रहा है? आपने एक बड़ा ब्रॉड सवाल किया है, लेकिन मैं इसका आगाज़ करूंगा गुज़िश्ता ये जो फ्रीडम नेटवर्क का आपने डाटा पढ़ा है, ये गुज़िश्ता 10 साल का डाटा है, जिसमें 53 सहाफ़ी जो हैं उनको शहीद किया गया। लेकिन मैं इस कहानी का आगाज़ करूंगा साल 2004 से, जब ट्राइबल एरिया के एक सहाफ़ी हयातुल्लाह खान को बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, उनकी फैमिली को भी निशाना बनाया गया। देखिए, बहुत सारे अनसंग हीरो हैं, हमारे जो प्रोमिनेंट जो टीवी एंकर्स हैं, जो टेलीविजन के ऊपर जिनका चेहरा अक्सर आता रहता है, उनके साथ कुछ वाकया होता है तो ज़्यादा एक शोर मचता है, क्योंकि उनकी एक न्यूज सेंस वैल्यू भी होती है। लेकिन बहुत सारे अनसंग हीरो हैं, और बहुत सारे अनसंग हीरो, सबसे ज़्यादा अनसंग हीरो ट्राइबल एरियाज़ में और सिंध में है। अगर आप जायजा लें कि सबसे ज्यादा किन जगहों पर हालात खराब हैं सहाफियों के, तो सबसे ज्यादा बुरी हालत सिंध के अंदर है, और ट्राइबल एरियाज केपी के इलाकों के अंदर सहाफियों की हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी रहा, जमहूरी हुकूमतें भी रही, हाइब्रिड सिस्टम भी रहा, और सेमी डेमोक्रेसी भी यहाँ पर रही है। ये निज़ाम हमारे यहाँ जो भी अब्दुल्ला हो, पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो हर दौर में टारगेट रहे हैं, जद के ऊपर रहे हैं, और ये सिलसिला पुराना है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं वो उनको गालिम गलोच तो ये सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जर्नलिस्ट वो शख्स होता है जो टॉर्च लेके अपने कबीले को, अपने मुल्क को, अपने अवाम को बताता है कि पहाड़ी के दूसरी तरफ कोई अजदहा है या पुरअमन माहौल है। वो खुद को जोखिम में डालता है और बताता है असल सूरत हाल क्या है। जी, और बहुत शुक्रिया। बड़े चैलेंजेस हैं इस शोबे से वाबस्ता, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जान हथेली पर रखकर यह काम किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ सैयद।